उस परम प्रेम रूपा भक्ति शक्ति को प्राप्त कर परम भक्त उसी को देखता, उसी को सुनता, उसी की बात करता तथा उसी का चिंतन करता है। परम प्रेम रूपा भक्ति करने के पश्चात प्रेमी भक्त नेत्रों के माध्यम से शक्ति की सर्वव्यापकता को अनुभव करता है तथा नेत्रों के माध्यम से शक्ति को देखते हुए ही देखता है। शक्ति ही नेत्रों से देखने की शक्ति प्रदान करती है। इस बात की भक्त को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। प्रेमी भक्त भक्ति शक्ति को ही जगत की प्रत्येक ध्वनि में कारण अनुभव करता है तथा कर्णेंद्रियों को भी वही भक्ति शक्ति ही कार्यशील बना रही है, ऐसा भी अनुभव करता है। भाव यह है कि ईश्वरीय सत्ता ही इंद्रियों को, चाहे नेत्र हो या कान, चाहे नासिका हो या मुख, या फिर चाहे मन ही क्यों ना हो, कार्यशील बनाती है। अन्यथा इंद्रियां स्वयं में जड़ है। उन्हें कार्यशीलता के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता है तथा यह पूर्ति ईश्वरीय शक्ति ही कर सकती है। एक मृतक शरीर में सभी इंद्रियां पूर्ण होते हुए भी कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उनके साथ ईश्वरीय सत्ता के संयोग का वियोग हो चुका होता है। इसी प्रकार मुख की भी स्थिति है। मुख के कितने कार्य हैं? बोलता तो है ही, फिर खाना, पीना, गटकना, चूसना, चाटना इत्यादि है। ये सभी कार्य मुख तभी कर पाता है जब शक्ति उसे उपलब्ध हो, अन्यथा उसकी सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। वह अपने शरीर में ही नहीं, अन्य शरीरों को, इंद्रियों को भी उसी एक ही शक्ति से प्रचालित करते हुए अनुभव करता है। यदि यह शंका उपस्थित की जाए कि कई बार शक्ति संयुक्त होने पर भी कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि उस इंद्रिय में कोई भौतिक विकार आ जाता है, तो इस बात को यूँ समझना चाहिए कि शक्ति तथा उसका आधार दोनों ठीक हों तथा दोनों का संयोग हो, तभी आधार कार्य कर पाता है। जैसे बिजली का पंखा यदि खराब हो तो बिजली का संयोग होने पर भी कार्य नहीं कर पाता, किंतु पंखा तो ठीक हो किंतु बिजली ही ना हो अथवा उनका संयोग ना हो तो भी पंखा कार्य नहीं करता। इसी प्रकार इंद्रियों की भौतिक अवस्था भी ठीक हो तथा ईश्वरीय सत्ता का संयोग भी हो तो ही इंद्रियां कार्यशील होती हैं। अब देखिए, चिंतन तो मन से होता है, किंतु जड़ मन या चित्त में चिंतन क्रिया कैसे संभव हो सकती है जब तक शक्ति का संयोग चित्त के साथ ना हो। शक्ति चित्त में ना केवल विद्यमान ही रहती है, अपितु चित्त के साथ संयुक्त होकर उसे विचार करने, संकल्प विकल्प करने, वृत्तियों के उदय करने तथा संस्कारों का संचय करने के योग्य भी बनाती है। वह चित्त के अंदर उपस्थित रहने के कारण ही प्रत्येक आंतरिक भाव की साक्षी है। इसीलिए ईश्वर को अंतर्यामी कहा जाता है। भक्त चित्त के साथ शक्ति के संयोग को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वह अपने चित्त में घटित होने वाली चिंतन क्रिया को स्पष्ट देखता है। अब इस सूत्र का अर्थ दूसरे तरीके से समझने का प्रयत्न किया जाता है। परम प्रेमी भक्त को सर्व जगत में प्रियतम प्रभु ही दिखाई देता है। वह प्रियतम के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं। कहीं बाल के रूप में तो कहीं वृद्ध के रूप में, कहीं स्त्री बना हुआ तो कहीं पुरुष, कहीं मोटा, काला, गोरा, बलिष्ठ, निर्बल आदि सभी रूपों में प्रियतम ही दिखाई देता है। परम प्रेमी भक्त प्रत्येक ध्वनि में अपने प्रियतम की आवाज़ ही सुनता है, चाहे मधुर हो या कर्कश, वेद पाठ हो या गाली गलौज,
वह प्रत्येक वाणी को प्रभु प्रियतम का नाद ही समझता तथा सुनता है। दूसरी कोई आवाज़ है ही नहीं। उसके अपने मुख से सदा प्रेम की ही चर्चा होती है। उसे अन्य किसी चर्चा में रस नहीं होता। अपने प्रियतम के गुणगान करते वह कभी थकता नहीं। इसी प्रकार उसका चित्त प्रियतम के प्रेम रस में ऐसा डूबा होता है कि अन्य किसी विषय का चिंतन उसमें संभव ही नहीं है। उसी का ध्यान, उसी का विचार, उसी का भाव, बस यही अवस्था है उसके मन की। भाव यह है कि प्रेमी भक्त रोम रोम से तथा प्रत्येक अंग प्रत्यंग से प्रियतम को ही अनुभव करता है, अपितु वह प्रत्येक अंग में भी उसी को देखता है। अब गौणी भक्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। गौणी भक्ति गुण भेद से तथा आर्तादि भेद से 3 प्रकार की होती है। भावार्थ, गौणी भक्ति के नाम पर स्वयं ही अपना स्वरूप तथा अपने महत्व का स्वयं ही बखान करती है। जो मुख्य नहीं गौण हो, जो मुख्य को प्राप्त करने का माध्यम मात्र हो, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कराकर स्वयं ही अपनी मृत्यु का कारण बनती हो। कई लोग इसके महत्व को एकदम नकार कर इसे भक्ति की श्रेणी से ही बाहर कर देते हैं, किंतु वह ये भूल जाते हैं कि सर्वसाधारण समाज को धर्म पथ पर लगाए रखने के लिए यही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। परम प्रेम रूपा भक्ति के लिए आवश्यक भूमिका का निर्माण करना इसी का कार्य है। इसीलिए एकदम व्यर्थ मानकर इसकी उपेक्षा कर देना भी उचित नहीं। जब तक परम प्रेम की प्राप्ति ना हो जाए, यही महत्वपूर्ण बनी रहती है। हाँ, एक बात स्पष्ट कर देना ही आवश्यक प्रतीत होता है कि गौणी भक्ति सकाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सकाम भक्ति में प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य होता ही नहीं। कामना पूर्ति ही मुख्य होती है, लक्ष्य जगदाभिमुखी होता है। जिस भक्ति में भक्ति करने का अहंकार बना हो, जिस भक्ति में अपने से भिन्न शक्ति की अनुभूति ना हो, ईश्वर केवल कल्पना तथा भावना तक ही सीमित हो, जीव अंधकार में ही भक्ति का आवरण ओढ़कर अनजाने पथ पर चल रहा हो, वही गौणी भक्ति है। किंतु वह भक्ति गौण होकर भी प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य तो अपने अभिमुख रख ही सकती है। भावना के स्तर से ऊपर उठकर साक्षात्कार की शुभ इच्छा तो मन में हो सकती है। अहंकार युक्त होकर भी अहंकार रहित होने की कामना तो जीव कर ही सकता है, चाहे अपने पुरुषार्थ की डोर ही क्यों न पकड़ी हो। अप्राप्त प्रभु को प्राप्त करने की जिज्ञासा में तड़प तो हो ही सकती है। बस यही गौणी भक्ति है जो भक्त को एक दिन परम प्रेम रूपा भक्ति के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देती है तथा स्वयं विलीन हो जाती है। गौणी भक्ति को भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रथम पग के रूप में लिया जा सकता है। भावनात्मक स्तर पर की जाने वाली गौणी भक्ति में प्रतीक उपासना मुख्य आधार है। जब तक प्रभु सन्मुख नहीं, तब तक प्रभु का कोई प्रतीक ही सही, क्योंकि भक्ति करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता है। जब तक बाह्य आधार की आवश्यकता बनी है, भक्ति गौणी है। परम प्रेम रूपा भक्ति में यह अवलंबन प्रत्यक्ष एवं निश्चित ईश्वरीय सत्ता की स्पष्ट क्रिया के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसके प्रति प्रेम भी स्वाभाविक ही प्रकट हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक की कोई आवश्यकता ही शेष नहीं रहती है।